नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर रहेगा संविधान निर्माण। सबसे पहले बात आती है कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है जिसे हम संविधान कहते हैं। यानी कि उन नियमों, कायदे, कानूनों के संकलन को या उस संकलित दस्तावेज को, जो बुक होगी, उसको हम संविधान कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो संकलित दस्तावेज ही हो, क्योंकि संविधान है वो दो प्रकार का हो सकता है। लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन है, उसका अलिखित संविधान है। हमारे देश का लिखित संविधान है। आपके घर का अलिखित संविधान है। हमारे स्कूल का लिखित संविधान है। ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि संविधान अगर ना हो तो क्या होगा। अगर स्कूल में हमारे पास लिखित संविधान ना हो, टाइम टेबल ना हो, आने का टाइम फिक्स ना हो तो क्या होगा। हो सकता है कुछ बच्चे दोपहर तक पहुंचे स्कूल में, हो सकता है वो जब मर्जी हो तब उठ करके चले जाएं, हो सकता है टीचर भी अगर सब कुछ फिक्स ना हो तो फर्स्ट पीरियड सभी लेना चाहे और लास्ट पीरियड कोई ना लेना चाहे। ऐसा ही हमारे घर में होता है। हर घर का अपना एक अलिखित संविधान होता है। इसलिए कुछ घर में रात को 2 बजे सोते हैं तो किसी घर में रात को 10 बजे भी टीवी ऑफ हो जाता है। तो ये सब कुछ जो नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके संकलन को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। आज हम इस वर्कशीट में हमारे देश के संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड जो चैप्टर है, हमारा थर्ड चैप्टर है संविधान निर्माण, इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 18 फरवरी 2021। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान किसे कहते हैं। तो हमें किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उन नियमों के संकलन को हम संविधान कहते हैं। ओके, क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा में जो कुल सदस्य जिनका चुनाव हुआ था, उनका 389 यानी कि 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। बाद में देश के बंटवारे के बाद 299 यानी कि 299 जो सदस्य भारत की संविधान सभा में रह गए थे, जिन्होंने भारत का संविधान तैयार किया था। तो इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए जनवरी 1946, दिसंबर 1946, अक्टूबर 1946 और अगस्त 1946। तो हमारा सही आंसर रहेगा दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ। तो यहाँ पर सभी को पता है कि हमारे देश का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन क्या आपको पता है 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसमें लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो फिर 26 नवंबर के बाद 27 नवंबर को कर देते, उस दिन बिजी थे तो 28 को कर देते। ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो इसके पीछे कहानी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हम 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, आज़ादी से पहले ही। तो उस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए, ताकि उस दिन को हम भूल ना जाएं, क्योंकि उस दिन की एक अहम योगदान था हमारे देश की आज़ादी में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसी दिन यानी 26 जनवरी को ही अपने देश के संविधान को लागू करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। संविधान लागू होने वाले दिन को हम दिवस के रूप में मनाते हैं। रिक्त स्थान दिया गया तो ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये गणतंत्र दिवस क्या होता है। अब स्वतंत्रता दिवस तो समझ में आता है कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे। तो ये गणतंत्र क्या है। गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है। इंग्लिश में बोलें तो रिपब्लिक कंट्री है। ब्रिटेन की बात करें तो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। अब फिर ये रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक या गणतंत्र वो देश होता है जिस देश का मुखिया चुना जाता है। अब हमारे देश के मुखिया कौन है। देश के मुखिया है राष्ट्रपति, चुने जाते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर महारानी है एलिजाबेथ, तो वहां पर वो चुने नहीं जाते, तो वो गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र कौन सा देश होता है, जिसके देश का मुखिया चुना जाता है। और हम गणतंत्र दिवस इस दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हमने डिसाइड किया था कि देश का मुखिया चुना जाएगा, तो इसीलिए इसी दिन हम गणतंत्र बने थे। तो इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
पांचवा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर हमें अनुच्छेद दिया गया, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा है, बहुत सारे देशों में। अब अगली क्लास में आप जब 10th में होंगे तो आप पढ़ोगे बेल्जियम, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जहां पर संविधान को दोबारा लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि देश में जो संविधान में दर्ज बुनियादी जो बातें थी, बेसिक जो सिद्धांत थे, उन पर वहां के सामाजिक समूह, राजनीतिक दलों में सहमति नहीं थी। उन्हें लगता था कि यहां पक्षपात किया गया, उन्हें लगता था कि संविधान ठीक से नहीं लिखा गया। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा मात्र है, किसी भी अन्य किताब की तरह वह दस्तावेज भरी है, सिर्फ नाम का संविधान है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। आचरण का अर्थ है कोई भी उसका पालन नहीं करता। पर हमारे देश के संविधान की वैधता पर राजनीतिक दल या सामाजिक समूह ने सवाल नहीं उठाया है। यह हमारे देश की असाधारण उपलब्धि है। हमारे देश में सभी वर्गों को, सभी लोगों को संविधान स्वीकार्य है, क्योंकि हमारे देश का संविधान है वो बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, सभी लोगों को, सभी के हितों को ध्यान में रख करके उसको तैयार किया गया है। तो ये था हमारा अनुच्छेद। अब हम इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया के कई देशों को संविधान दोबारा क्यों लिखना पड़ा, हमें बताना है। तो क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी सिद्धांतों पर वहां के सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों में सहमति नहीं थी, इसलिए वहां पर संविधान को दोबारा लिखना पड़ा है। उसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट दिया गया है सिक्स्थ क्वेश्चन का, संविधान का आचरण करने से आप क्या समझते हैं? तो संविधान का आचरण करने का अर्थ है संविधान का पालन करना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, हमारा संविधान कैसे असाधारण है, अद्वितीय है, अनूठा है, कैसे? हमारा संविधान सभी सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार्य है, इसलिए हमारा संविधान असाधारण है। तो असाधारण होने का कारण ये कि हमारे संविधान है वो सभी के द्वारा स्वीकार्य है, इस पर कभी किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, इसलिए हमारा संविधान है वो असाधारण है, अनूठा है, अद्वितीय है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, संविधान क्यों जरूरी है? तो संविधान यानी कि नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता क्यों है? आप थोड़ा सा सोचिए कि स्कूल में जो टाइम टेबल बना हुआ है, सब कुछ शेड्यूल बना है, उसकी जरूरत क्यों है? तो यही हमारे संविधान पे लागू होता है। पहला, कानून के शासन के लिए। संविधान होगा तभी तो कानून का शासन होगा ना। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? हर कोई अपनी मर्जी चलाएगा। तो कानून के शासन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ताकि सबके लिए एक जैसे नियम निश्चित किया जा सके। दूसरा, समानता के अधिकार के लिए। समानता कब होगी? जब संविधान होगा, जब नियम होंगे। अगर नियम नहीं होंगे तो भेदभाव होगा। तो इसलिए समानता सुनिश्चित करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तीसरा, विवादों से बचने के लिए। अगर संविधान नहीं होगा, नियम निश्चित नहीं होंगे तो वाद विवाद होगा। वाद विवाद से बचने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। चौथा, शासन व्यवस्था के कार्य और शक्तियों के निर्धारण के लिए कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, किसके क्या कार्य होंगे, किस प्रकार से चुनाव होंगे, इन सभी व्यवस्थाओं को निश्चित करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन रहेगा। 8th क्वेश्चन है, हमारे देश में संविधान के क्या क्या कार्य? भाई, जिस कार्य के लिए जो हमने बात की कि संविधान की क्यों आवश्यकता है, तो जिस कार्य के लिए आवश्यकता वही कार्य करेगा ना संविधान। तो ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आज की इस वर्कशीट में जो हमारा 8th, 9th और 10th क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड है कि हमने इस चैप्टर को कितना समझा, अपनी समझ के आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर है कि संविधान के कार्य क्या क्या है। तो पहला है सरकार की शक्तियों और उनके कार्यों का निर्धारण करना, यानी सरकार की क्या शक्तियां होगी, उनके क्या कार्य होंगे, क्या कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ निर्धारित किया जाता है संविधान के द्वारा। दूसरा जो संविधान का कार्य है, एक देश में एक नियम निश्चित करना। हमारा देश एक है और सबके लिए एक जैसे कानून है, तो ये भी संविधान का ही कार्य है। तीसरा कार्य समानता सुनिश्चित करना, सबके लिए एक समान अधिकार देना सबको, और वो सुनिश्चित करना कि अगर उन अधिकारों को छीना जाता है तो क्या किया जाएगा, वो कार्य भी संविधान का है। चौथा कार्य भेदभाव को रोकना, चाहे वो जाति, रंग, रूप, धर्म, भाषा, संस्कृति या प्रजाति, किसी भी आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को रोकना संविधान का कार्य है। पांचवा है न्याय प्रदान करना, सबको सभी प्रकार के न्याय, चाहे वो राजनीतिक न्याय है, आर्थिक है, सामाजिक न्याय है, वो प्रदान करना भी संविधान का कार्य है। छठा कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना भी संविधान का कार्य है। इसके लिए
न केवल कानूनी कदम का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है संविधान में, बल्कि उसके लिए क्या सजा होगी जो कानून का पालन नहीं करेंगे, वो सब कुछ भी संविधान में लिखित रूप में दिया गया है। तो ये कार्य हैं संविधान जो करता है। यही आप लिख सकते हो कि संविधान की आवश्यकता क्यों, इन्हीं कार्यों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन है एक ही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 9th क्वेश्चन है कि संविधान को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा गया था। हमें बताना कि हमारे देश का जब संविधान लिखा गया तो किन किन बातों को ध्यान रखा गया था। संविधान को लिखना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत विशाल देश है और यहाँ पर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा, उस वक्त ये भी था कि भारत है, एक देश तो है, विशाल देश तो है, लेकिन अंग्रेजों को या विदेशी शक्तियों को ऐसा लग रहा था कि भारत है, जल्द ही इसके टुकड़े हो जाएंगे। कितने बड़े देश को विविधता के साथ संभालना मुश्किल कार्य। तो एक बड़ी चुनौती थी कि देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो न केवल सबके लिए स्वीकार्य हो, बल्कि देश को मजबूती प्रदान करे। तो कई सारी बातों को ध्यान में रखा गया। पहला, विविधता को, इस बात को ध्यान में रखा गया कि भारत में विविधता है, संस्कृति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जलवायु के आधार पे, कई अन्य आधारों पर विविधता है। तो उन विविधता जो है उनको कैसे समावेशित किया जाए संविधान में कि सबके लिए ये संविधान स्वीकार्य हो। दूसरा, ध्यान रखा गया धर्मनिरपेक्षता। भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए एक जैसा संविधान तैयार करना ये भी एक चुनौती थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कैसे धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर इसीलिए हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, कानून के सामने सभी धर्म के लोग एक समान है। तो ये भी ध्यान में रखा गया था। तीसरा, ध्यान में रखा गया था समानता, कि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना होने पाए। तो ये भी ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा गया था। चौथा था सामाजिक न्याय, कि जो उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त कई आधार पर भेदभाव होता था, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, जातिवाद की भी जड़ें थी, तो छुआछूत जैसी समस्या भी थी। तो उनको निपटाते हुए कैसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए कि सबको आगे बढ़ने के एक बराबर मौके मिले। तो ये भी एक चुनौती थी, इसको भी ध्यान में रखा गया था जब संविधान को लिखा गया। पांचवा था देश की अखंडता को भी ध्यान में रखा गया था कि कैसे एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए कि जो देश को मजबूती प्रदान करे, विविधताओं को होते हुए भी हम एक बने और मजबूत होकर के आगे बढ़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखा गया था जब हमने संविधान लिखा था। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा। 10th क्वेश्चन है आपके अनुसार, यह भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपके अनुसार हमारे देश के विकास में हमारा संविधान कितना सार्थक है। तो हमारे देश के संविधान में हमारे देश के विकास में कई तरीके से योगदान दिया है। पहला, हमारे संविधान ने देश की अखंडता को सुनिश्चित किया है। हम विविध हैं, इतनी अधिक विविधता है कि एक महाद्वीप में भी नहीं पाई जाती, उत्तरी अमेरिका में नहीं पाई जाती, उतनी अधिक विविधता पूरे यूरोप में नहीं पाई जाती जितनी हमारे अकेले देश में पाई जाती है। लेकिन हमारे संविधान ने देश की अखंडता को सुनिश्चित किया है। हम और ज़्यादा मजबूती के साथ एक होकर खड़े हैं, वो सब कुछ संविधान के कारण हुआ और इसी कारण हम आगे बढ़ पाए। दूसरा, हमारे संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित किया। संविधान ने यहाँ पर होगा सामाजिक न्याय और समानता को भी सुनिश्चित किया है कि जो हम पहले की अगर बात करें, जो किसी भी आधार पर भेदभाव थी वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे जो आपसी भेदभाव थे, मनमुटाव थे, जो दूरियां थी, वो दूर होती जा रही है। हम और मजबूत एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो ये भी संविधान का ही योगदान है। तीसरा, आपसी विश्वास और भाईचारे को बढ़ावा दिया। ये सुनिश्चित किया है कि संविधान है, इसका अर्थ है एक देश में एक जैसा कानून है, सभी के लिए एक समान कानून है। तो हमारा विश्वास है वो कानून के प्रति और ज़्यादा बढ़ा है, तो इससे भाईचारे को भी बढ़ावा मिला है। चौथा, संविधान ने एक समान अवसर प्रदान किया सब लोगों को आगे बढ़ने का। इससे देश आर्थिक पथ पर आगे और तेजी से बढ़ पाया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के विकास में संविधान का एक बड़ा योगदान रहा है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, जो आप अपनी अगर बुक में या फिर अपनी हेल्प बुक में सर्च करोगे शायद आपको नहीं मिल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारे देश की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो मुझे यकीन है कि आप पहले भी जो क्लासेस करके आए हो, पढ़ के आए हो 6, 7, 8, तो वहाँ भी आपने पढ़ा है कि हमारे देश की संविधान सभा थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, वो मुझे कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।